अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू के ट्रेडिंग व्यू का यूज़ किस तरीके से करना है। अगर आप फॉरेक्स के अंदर न्यू हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक कोर्स रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप सिंपल सा जाके लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर जाके चेक कर सकते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, किस तरीके से हमने इसके अंदर काम करना है। और अगर आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड आइडियाज़ चाहिए, एनालिसिस चाहिए और फॉरेक्स का अबाउट कंप्लीट बेसिक टू एडवांस इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सिंपल सा बायो के अंदर जाएँ, हमारे कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसके अंदर हम डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस भी शेयर करते हैं, डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड आइडियाज़ भी शेयर कर रहे होते हैं और फॉरेक्स के अबाउट बेसिक टू एडवांस किस्म का नॉलेज भी शेयर कर रहे होते हैं। और सबसे मेन चीज़, अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें चाहिए तो आपको अकाउंट को फॉलो करना है। फॉलो करेंगे तो आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएँगी। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू। बहुत सारे न्यू लोग होते हैं जो फॉरेक्स के अंदर काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको एनालिसिस करना नहीं आते, क्योंकि उनको ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करना नहीं आता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू है क्या चीज़, किस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे और अगर आपने एनालिसिस करने हैं ट्रेडिंग व्यू पे, तो किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर आ जाएँगे। tradingview.com के ऊपर जैसे आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर आएँगे, तो कॉर्नर के अंदर गेट स्टार्ट का ऑप्शन है। तो गेट स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो सिंपल सा आपने साइन अप करना है। तो साइन अप के ऊपर क्लिक करके आप अपनी ईमेल लिखेंगे, जो भी आपकी ईमेल है, तो ईमेल लिखेंगे और ईमेल लिखने के बाद सिंपल आपने पासवर्ड सेट करना है। और एक चीज़ याद रखिएगा पासवर्ड सेट करते हुए कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने सेट करना है, क्योंकि आपकी प्राइवेसी होती है। क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करेंगे तभी वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जस्ट लाइक आप ये देख सकते हैं पासवर्ड मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया है। और पासवर्ड सेट करने के बाद सिंपल सा आपने आई एम नॉट अ रिपोर्ट, आप इस चीज़ को फ़िल कर लेंगे। सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद मोटरसाइकिल और वेरीफ़ाई कर देंगे। जैसे ही वेरीफ़ाई करेंगे, वेरीफ़ाई करने के बाद आपने सिंपल सा क्या करना है, आपने एक दफ़ा पासवर्ड सेट देख लेना है कि आपने क्या पासवर्ड सेट किए और सिंपल सा क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। और यहाँ आपका सिंपल सा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। आपकी ईमेल के ऊपर वेरीफ़ाइड जो ईमेल है उसके ऊपर लिंक आया होगा। तो आपने सबसे पहले इसको वेरीफ़ाई करना है और फिर सिंपल सा आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो ईमेल चेक करेंगे कि ईमेल के ऊपर लिंक आया है। अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद सिंपल सा आपने जाके लॉगिन करना है। तो आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाएँगे, साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे और साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपल सा अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लेंगे। ठीक है? लॉगिन करेंगे, सिंपल जैसे ही आप साइन इन करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो इस तरह का आपके पास मेन पेज आ जाएगा। अब मेन चीज़ आपने क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, वो आपने अपने अकाउंट को जो है वो सेट करना है। किस तरीके से सेट करेंगे, क्या-क्या चीज़ें हैं, वन बाय वन हम स्टेप को देखेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाना है और सुपर चार्ट्स की तरफ चले जाना है, क्योंकि हमारा मेन जो मकसद है, वो हमने एनालिसिस करना है, तो हम चार्ट्स के ऊपर चले जाएँगे और हम यही देखेंगे कि चार्ट को किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से सेट करना है। एक-एक चीज़ हम चार्ट के अंदर देखेंगे। तो जैसे अगर आप ये देख रहे हैं, तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने चार्ट की जो है वो सेटिंग करनी है, सही है? क्योंकि जिस तरह का चार्ट हमें चाहिए, हमें उस तरह की चीज़ें अपने हिसाब से सेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ डिलीट के अंदर जाके हम जितने भी इंडिकेटर्स हैं, सारी चीज़ें हम वो डिलीट कर देंगे। जस्ट लाइक एक इंडिकेटर वॉल्यूम का लगा हुआ, तो हम वॉल्यूम का इंडिकेटर जो है वो डिलीट कर देंगे, सही है? नेक्स्ट हम जाएँगे, नेक्स्ट हम सेटिंग में जाके कुछ चीज़ें हैं जो वन बाय वन हम देखेंगे। और जस्ट लाइक आप देख रहे हैं कि अब बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है और साथ-साथ और बॉक्सेस वाला बैकग्राउंड है। अगर आपने इसको चेंज करना है, अपने हिसाब से आपने इसको करना है, तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप सेटिंग में चले जाएँगे। सेटिंग में जाने के बाद वन बाय वन हम एक-एक चीज़ देखेंगे कि किसको किस तरीके से सेट करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। देन हम अदर डिटेल के अंदर जाएँगे। अब सिंबल है, सिंबल इट्स मीन ये है कि अगर आपने कलर्स चेंज करने हैं, अगर आपकी मर्ज़ी है आप कैंडल का कलर चेंज करना चाहें, जस्ट लाइक जैसे बॉडी है वो ग्रीन और रेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाय की ट्रेड ले रहे हैं, तो बुलिश कैंडल जो है वो ग्रीन है और बेरिश कैंडल की रेड बॉडी है, बॉर्डर्स भी इस तरीके से हैं, विक भी इस तरीके से हैं। तो हम इसको इसी तरीके से रहने देंगे जिस तरीके से ऑलरेडी है, इस तरीके से यूज़ करते हैं। बाकी चीज़ें हम देखते हैं, छोड़ देंगे, ठीक है? बाकी टाइम ज़ोन भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं। स्टेटस लाइन के अंदर जाएँगे, ये हमारी काम की चीज़ें नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सेट है। इसको हम छोड़ देंगे।
स्केल एंड लाइन की तरफ जाएंगे, ये भी ऑलरेडी सेट है तो इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। कैनवास के अंदर जाएंगे, हाँ इसके अंदर हमने सेटिंग करनी है। इसके अंदर सिंपल सी क्या चीज़ सेटिंग करनी है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हमें कौन सा चाहिए, आपको वाइट बैकग्राउंड चाहिए, ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, कौन सा बैकग्राउंड चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मुझे वाइट बैकग्राउंड चाहिए, सही है, कंप्लीट वाइट चाहिए, तो आप इसको कंप्लीट वाइट कर लेंगे इस तरीके से। अगर आपको इस तरह का बैकग्राउंड चाहिए तो आप इस तरह का कर लेंगे। अगर आपको कोई और बैकग्राउंड चाहिए, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप उस तरीके से अपना बैकग्राउंड जो है वो सेट कर लेंगे। अगर आपको ब्लैक ही चाहिए तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, ब्लैक कर लेंगे, सही है। अब सेकंड नंबर के ऊपर जो ग्रिड लाइंस हैं, जो ये आप बैकग्राउंड के ऊपर देख रहे होंगे, ये ग्रिड लाइन जो है, अगर आप ये हटाना चाहते हैं या अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप वो कर भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। जस्ट लाइक इसका ये कोई इतना फ़ायदा नहीं है, तो अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल हटाना है तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, इसको नन कर दूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप रहने दे सकते हैं, किस कलर में चाहिए वो कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये नहीं चाहिए तो मैंने हटा दी, तो ये चेक करें, ठीक है। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आपको अपनी मर्ज़ी का कलर चाहिए, कि आपको अपनी मर्ज़ी से कलर जो है इसका सेट करना है, तो आप सिंपल से क्या करेंगे, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ताकि वो ईज़ी टू यूज़ हो, आसान हो आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला कलर रखता हूँ कि मुझे इस तरह का कलर चाहिए, तो मैं इस तरह का सेट करूँगा, इस तरह का कलर हो जाएगा, सही है। अगर मुझे ये वाला कलर चाहिए तो मैं फिर इस तरह का करूँगा येलोइश टाइप, तो ये हो जाएगा, सही है। अगर मुझे 2 कलर चाहिए, येलो भी चाहिए और मुझे क्या कहते हैं ग्रीन भी चाहिए, सॉफ्ट ग्रीन जो होता है वो चाहिए, तो मैं इस तरीके से कर लूँगा। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह का कलर कॉम्बिनेशन सेट करना चाहें, आप सिंपल सा वो कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल आपको वाइट ही चाहिए, सही है, आप सिंपल वाइट पे क्लिक करेंगे तो ये वाइट रहेगा। इस तरीके से सिंपल सा आप सेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे मैंने ये वाइट कर दिया कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्रॉस शेयर। क्रॉस शेयर का मतलब ये है कि जैसे ये आप जो मेरा कर्सर देख रहे हैं इसके ऊपर डिफरेंट आप देख रहे होंगे क्रॉस का ऑप्शन है, ठीक है। अब आपको इसके अंदर कौन-सी लाइन चाहिए? प्लेन लाइन चाहेंगे तो ये प्लेन हो जाएगी, चेक करें। इसके अलावा अगर आपको डैश लाइन चाहिए तो ये हो जाएगी, डॉटेड चाहिए तो इस तरह की डॉटेड हो जाएगी, सिंपल। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे डैश लाइन, ठीक है। यही कर रहे हैं तो इस तरीके से कर लेंगे। वाटरमार्क बेसिकली क्या चीज़ होती है, वाटरमार्क ये होता है कि आपको जो भी जिस पेयर के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो पीछे उसका वाटरमार्क आ जाएगा बैकग्राउंड के ऊपर। जस्ट लाइक जैसे ये देखें, अब इसके बैकग्राउंड के ऊपर आप जाके चेक करेंगे, ये चेक करें, तो ये इसका आ गया एप्पल का। ये 1 डे 1 का टाइम फ्रेम है, तो ये चीज़ आपके बैकग्राउंड के ऊपर शो हो रही है, सही है। तो ये चीज़ भी आप सेट कर सकते हैं, सही है। वाटरमार्क नहीं ज़रूरत तो छोड़ देंगे। टेक्स्ट जो है 12 है आप अपनी मर्ज़ी से इसका वो भी चेक कर सकते हैं टेक्स्ट का, जो भी मतलब कि आपने साइज़ सेट करना है। अपनी मर्ज़ी से इसका कलर भी रख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ब्लैक चाहिए तो मैं इसको ब्लैक कर दूँगा ताकि मुझे आराम से नज़र आए स्क्रीन के ऊपर। तो ये चीज़ भी हम सिंपल सा कर सकते हैं। अब लाइन्स हैं, अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर सूट करना चाहें हम कर सकते हैं। 0% क्या कहते हैं इसका जो कलर है वो 0 भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको हम सेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। ट्रेडिंग है, बाय एंड सेल बटन इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपल। बाकी अलर्ट, आप अलर्ट भी लगा सकते हैं, कोई भी अगर आप ट्रेड सेट कर रहे हैं, अगर आप बाहर हैं, आप अलर्ट सेट करना चाह रहे हैं, तो अलर्ट लगाना चाह रहे हैं, तो आप वो अलर्ट भी लगा सकते हैं। ये चीज़ है। इवेंट्स हैं, अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है, तो आप की इवेंट लगा के रख लेंगे कि भई ये इवेंट जब आएँ तो मुझे याद आ जाए, या फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिमाइंडर हो मेरे पास, तो जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की कोई न्यूज़ आएगी, कुछ भी एक इवेंट्स आता है, तो वो एक किस्म का नोटिफ़िकेशन आपको आ जाएगा। तो ये सिंपल सी सेटिंग थी जो हमने आपको बताई कि किस तरीके से हम सेटिंग कर सकते हैं। और स्टार्टिंग के अंदर ये बताने का मकसद ही बेसिकली ये था कि आप लोगों को कम से कम ये सेटिंग करनी आ जाए, तो ताकि हम नेक्स्ट जो चीज़ों की तरफ बढ़ें, तो आप लोगों को कम से कम ये चीज़ें क्लियर हों। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट, अब हमने वन बाय वन एक-एक चीज़ देखनी है कि हमारी काम की चीज़ कौन-सी है और किस चीज़ को हमने किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है? आप अपनी मर्ज़ी से चार्ट को सेट कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपने करना है, सही है। इसी वजह से मैंने न्यू अकाउंट बनाया। न्यू अकाउंट को बनाने का बेसिकली मकसद क्या था कि आपको ए टू ज़ी समझाया जाए, सही है। वरना प्रीमियम अकाउंट भी होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जिसके अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट होती हैं। जो ऑलरेडी ट्रेडिंग को यूज़ करना जानते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप न्यू हैं, तो आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एप्पल के अंदर इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप इसके एनालिसिस करते हैं, तो वो आपके अपने उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप फॉरेक्स कर रहे हैं, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, जस्ट लाइक गोल्ड हैं, करेंसीज़ हैं, चीज़ें हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने अपनी वॉच लिस्ट सेट करनी है, ठीक है? यहाँ आप देख रहे होंगे वॉच लिस्ट, ठीक है? वॉच लिस्ट सेट करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे किसी काम की नहीं है, तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिंपल सा डिलीट कर दूँगा सबको, ठीक है? सबको डिलीट कर दिया मैंने सिंपल सा।
और मैंने इसको सेट कर लिया। अब मुझे यहाँ कौन-कौन सी वॉच लिस्ट चाहिए, अब मैंने अपनी मर्ज़ी से इसको सेट करना है। आप सिंपल से यहाँ से अपनी वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं और वॉच लिस्ट के साथ-साथ अगर आपने सिंपल इसको अगर रीनेम भी करना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रीनेम का ऑप्शन है, तो मैं सिंपल से इसको रीनेम भी कर सकता हूँ। रीनेम इट्स मीन कि कोई भी मैंने अपना चार्ट का नाम रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेस्टिंग रख लेता हूँ क्योंकि हम सिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो टेस्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल नाम रखना है, तो मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ। तो इसको मैं सिंपल सा सेव कर दूँगा तो ऊपर आप देखेंगे नाम सिंपल सा चेंज हो गया। अब वॉच लिस्ट में जो-जो पेयर्स मैंने ऐड करने हैं, जिस-जिस चीज़ के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ट्रेड करनी है, तो वो पेयर्स जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा। अगर वैसे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेयर चाहिए जस्ट लाइक जैसे एप्पल का पेयर है, ठीक है, यहाँ मुझे कोई और चाहिए तो सिंपल सा मैं यहाँ जाऊँगा, तो यहाँ लिखूँगा तो वो पेयर आ जाएगा। इट्स सिंपल अगर मुझे जीबीपी जेपीवाई चाहिए, सिंपल। तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं, अब जीबीपी जेपीवाई का सिंपल सा ये पेयर आ गया है, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप पेयर को ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप वॉच लिस्ट के अंदर वही पेयर रखते हैं अपना, जो जिसके ऊपर आप सिंपल ट्रेड कर रहे होते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप करेंसीज़ के कुछ पेयर्स हैं या गोल्ड है, ऑयल है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप सिंपल इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। और वॉच लिस्ट में जाने के बाद आप सिंपल ऐड सिंबल करेंगे, यहाँ प्लस का जो आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऐड करना है, गोल्ड को ऐड करना है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे। अब ये देख रहे हैं, लिखेंगे तब भी आ जाएगा। गोल्ड का जो सिंबल है वो है XAUUSD, ठीक है? ये लिखेंगे, ये आ जाएगा, गोल्ड है, इसको प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपकी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा आपको चाहिए जीबीपी जेपीवाई का पेयर चाहिए, इसके ऊपर लिखेंगे, ये आपके सामने आ जाएगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है ओंडा, एफएक्ससीएम, कैपिटल.कॉम, ये बेसिकली ब्रोकर है, आपको जिस ब्रोकर का चार्ट चाहिए जो आपको लिए सूटेबल है, आप वो सिंपल सा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ओंडा यूज़ करता हूँ, तो मैं ओंडा कर लूँगा। आप एफएक्ससीएम करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है? आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो जीबीपी जेपीवाई के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जीबीपी यूएसडी के ऊपर ट्रेड भी करता हूँ, तो इसको भी मैं अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लूँगा, जीबीपी यूएसडी, ठीक है? इसको मैंने ऐड कर लिया। इसके अलावा मैंने यूरो यूएसडी को ऐड करना है एग्ज़ाम्पल, तो ये भी मैं ऐड कर लूँगा। मैंने यूएसडी जेपीवाई को करना है, यूएसडी जेपीवाई, तो सिंपल मैं ये भी अपनी उसके अंदर ऐड कर लूँगा वॉच लिस्ट के अंदर। तो आप ये देख रहे होंगे कि मेरी एक किस्म की ये वॉच लिस्ट जो है, ये बन चुकी है, ठीक है? ये वॉच लिस्ट सिंपल सा मेरी बन चुकी है। अब इसको अगर मैं रीनेम करना चाहूँ, तो इसको भी मैं रीनेम कर सकता हूँ। एग्ज़ाम्पल इसका भी मैं टेस्टिंग नाम रख देता हूँ, ठीक है? तो ये देखें, टेस्टिंग की मेरी एक वॉच लिस्ट बन गई। अब मैंने जिसके भी एनालिसिस करने हैं उस पेयर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो उसका चार्ट जो है मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से मैं एनालिसिस सिंपल सा कर सकता हूँ। ठीक है? जैसे ये आप अभी जो आप देख रहे हैं, ये गूगल का चार्ट ओपन है। सही है? तो इस तरीके से हम वॉच लिस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है ये अलर्ट का है। ये कोई भी हमने प्राइस अलर्ट सेट करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी गोल्ड 2656 के ऊपर है। मैं कहता हूँ कि अगर 2670 के ऊपर गोल्ड आता है एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो एक किस्म का अलर्ट मैं लगा दूँगा कि यहाँ जैसी ही प्राइस आएगी तो 10 पीप पहले, 20 पीप पहले, तो मुझे एक किस्म का एक अलर्ट आ जाएगा, अलार्म बन जाएगा या एक किस्म का रिमाइंडर मुझे आ जाएगा। तो मैं एक्टिव हो जाऊँगा, कभी मैं ये जहाँ से मैंने सेल करना है या फॉर एग्ज़ाम्पल बाय करना है नीचे से, तो वहाँ अलर्ट लगा दिया, तो एक किस्म का मुझे नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, अलार्म बज जाएगा जिससे मैं एक्टिव हो जाऊँ। तो इस तरीके से हम अलर्ट सेट कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन को छोड़ देंगे, इतना कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन थे जो इम्पोर्टेंट है, जो हम देख सकते हैं। बाकी जो भी आप पेयर ओपन करेंगे, यहाँ उसकी जो प्राइस है वो भी चल रही होगी साथ-साथ। सही है? तो यहाँ तक तो सिंपल सा ठीक है। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, अब जैसे मैंने ये व्हाइट बैकग्राउंड चार्ट ओपन किया हुआ है, काफ़ी लोगों के लिए ये सूटेबल होता है और काफ़ी लोगों के लिए ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो सूटेबल होता है। तो आपके लिए जो चीज़ सूटेबल है, आपने सिंपल सा वही सेलेक्ट करनी है। सही है? अगर आपको व्हाइट बैकग्राउंड पसंद है तो व्हाइट कर लेंगे, अगर आपको ब्लैक बैकग्राउंड पसंद है तो आप सिंपल सा क्या कर लेंगे, ब्लैक कर लेंगे। सही है? लाज़मी नहीं है कि आपने कहीं से देखा वही बैकग्राउंड आपको सेट करना है, तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप जो भी बैकग्राउंड सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी लोगों को पसंद होता है ब्लैक, ठीक है? तो हम इसको ब्लैक भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो ब्लैक के ऊपर बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो मैं सारा बैकग्राउंड को ब्लैक कर दूँगा, सही है? बाकी जो टेक्स्ट हैं, उनका जो कलर है, क्योंकि टेक्स्ट देखिए यहाँ समझ ही नहीं आ रही क्या प्राइस चल रहा है, तो उसको मैं क्या कर दूँगा, उसको सिंपल सा मैं व्हाइट कर दूँगा, सही है? तो ये चीज़ करने के बाद इसको मैं
ओके कर दूँगा। तो इस तरीके से अब बैकग्राउंड आ जाएगा मेरा। तो नेक्स्ट हम यहीं से कैरी कर लेते हैं, यहीं से चीज़ें वो कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने कंटिन्यू करनी है। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया और जो-जो चार्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हम एनालिसिस कर रहे हैं, साथ-साथ हमने इसको सेव भी करना है, ठीक है? ताकि हम नेक्स्ट जब भी ओपन करें तो हमारा यहीं से सिंपल ओपन हो जाए। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, अब इसको अगर मैंने साइड पे करना है तो इसको मैं सिंपल सा साइड पे भी कर सकता हूँ। अब ये गोल्ड का चार्ट मेरे पास ओपन है। अभी डे 1 का टाइम फ्रेम ओपन है। अब मुझे अपनी मर्ज़ी से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ टाइम फ्रेम चाहिए, तो अब हम ऊपर वाले कॉर्नर को डिस्कस कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं और हम किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप ये प्लस का ऑप्शन देख रहे हैं, तो अगर आप कोई भी मतलब कि इसके अंदर सैंपल ऐड करना चाहे, कोई भी करेंसी पेयर ऐड करना चाहे, उसको कंपेयर करना चाहे, वो कर सकते हैं, वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ से अगर कोई चीज़ सर्च करेंगे तो वो पेयर आ जाएगा, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये डी लिखा है, बेसिकली ये टाइम फ्रेम है कि आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं, किस टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल आप डे का टाइम फ्रेम है, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ जाके मैं देखता हूँ कि कौन-कौन सा टाइम फ्रेम के अंदर जो इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैं फ़ेवरेट के अंदर ऐड कर लूँगा। जस्ट लाइक 1 मंथ की फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्लोजिंग देखनी है, 1 मंथ का टाइम फ्रेम देखना है, उसको मैं कर लूँगा। 1 वीक का कर लूँगा फ़ेवरेट में, डे 1 का कर लूँगा, H4 का कर लूँगा, H1 का कर लूँगा, 30 मिनट का कर लूँगा, 15 मिनट का कर लूँगा, M5 का कर लूँगा और जो है 1 मिनट का कर लूँगा। अब ये इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम है जिसके ऊपर बेसिकली मैं एनालिसिस करता हूँ अपने, ठीक है? बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम में, वो मैंने यहाँ फ़ेवरेट कर लिया। अब मेरे सामने ये आप ये देखेंगे सारी चीज़ें आ गई। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ मैंने एनालिसिस अगर डेली के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने एनालिसिस करने हैं, तो यहाँ से मैं डेली के टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस कर सकता हूँ, कहाँ से मैं खरीद सकता हूँ, कहाँ से एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने सेल करना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं ये डेली के टाइम फ्रेम के, ठीक है? उसके अलावा अगर मुझे H4 के 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस करना है, तो मैं इस तरीके से ये कर सकता हूँ, ठीक है? काफ़ी लोगों को सवाल होता है कि सर चार्ट को छोटा किस तरीके से करते हैं, कैंडल्स को ठीक है, कैंडल्स जो है चार्ट के ऊपर उसको छोटा किस तरीके से करते हैं, बड़ा किस तरीके से करते हैं, तो इसका सिंपल सा तरीका है, आप इसके ऊपर लेके आएँगे, ठीक है, अपने कर्सर को और इसको थोड़ा-सा अप साइड की तरफ लेके जाएँगे, मूव करेंगे, तो इस तरीके से ये देखिए कैंडल बड़ी हो जाएगी और अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं, तो माउस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से आप अपनी कैंडल को सेट भी कर सकते हैं। बाकी ये H1 का टाइम फ्रेम अगर आपने सेलेक्ट करना हो तो H1 के ऊपर चले जाएँगे। तो यहाँ से आप अपने टाइम फ्रेम को जो है वो सेट कर सकते हैं जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपने एनालिसिस करना है। अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आना है तो इस तरीके से 1 बाय 1 कर सकते हैं। ठीक है? तो ये तो हो गया बेसिकली टाइम फ्रेम किस तरीके से हम सेट करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ये जो ऑप्शन है कैंडल्स का। अब यहाँ से बेसिकली आपने अपने चार्ट के ऊपर सेलेक्ट करना होता है कि कौन से आपने चार्ट के ऊपर वो करने हैं, कौन सा चार्ट आपने सेलेक्ट करना है। कैंडल्स स्टिक पैटर्न अगर आपने यूज़ करना है, बार चार्ट यूज़ करना है, हॉलो कैंडल्स यूज़ करनी है, वॉल्यूम कैंडल यूज़ करनी है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी से के हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो कॉमनली चलती है वो कैंडल स्टिक है जिसको आपने भी देखा है और मोस्टली यही चीज़ यूज़ हो रही होती है। कैंडल स्टिक चार्ट, लाइन चार्ट को आप ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करने के लिए एक दफ़ा चेक कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं जस्ट लाइक अगर आप यहाँ से देखें, तो यहाँ मार्केट रेंजिंग में चल रही थी, ठीक है? ये पूरी रेंज है मार्केट की, सही है? तो इस तरीके से अगर आपने देखना हो तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। H1 के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, अगर बड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे जस्ट लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डे 1 में देखते हैं तो यहाँ आपको ये अ, अगर आप देखेंगे इसको थोड़ा सेट करके, तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से ये बुलिश ही है। मार्केट ने थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ली थी। इस तरीके से आप अपने जो है वो चार्ट सेट कर सकते हैं। कैंडल स्टिक है या लाइन चार्ट है। तो हम कैंडल स्टिक के अंदर आ जाते हैं। इसी तरीके से आपका 30 मिनट का चार्ट है, ये डिफरेंट टाइम फ्रेम है। और कैंडल स्टिक के बाद हम देखते हैं इंडिकेटर्स का ऑप्शन है। अब इंडिकेटर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड भी करते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता इंडिकेटर को आप एज़ अ सपोर्ट तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड बेस के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपने कोई भी इंडिकेटर लगाना हो तो आप इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ सिंपल सा सर्च करेंगे तो आप इंडिकेटर लगा सकते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंडिकेटर ईएमए लगाना है, तो ईएमए के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? मूविंग एवरेज एक्स्पोनेंशियल के ऊपर, तो आप सिंपल जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये देखें, ये आपका इंडिकेटर लग गया है। सही है, अब इसकी डिफरेंट सेटिंग्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसकी डिटेल के अंदर हम नहीं जाएँगे क्योंकि हम ट्रेडिंग व्यू का यूज़ सीख रहे हैं, तो टॉपिक हमारा चेंज हो जाएगा फिर। तो ये चीज़ है, यहाँ से अगर आपने इंडिकेटर फॉर एग्ज़ाम्पल हिडन करना हो, हिडन भी कर सकते हैं, अगर रिमूव करना हो तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ये इंडिकेटर का ऑप्शन है। बाकी अलर्ट का ऑप्शन ऑलरेडी बता दिए। बाकी ये जो ऑप्शन है, रिप्ले का जो ऑप्शन है, ये बेसिकली बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है और अगर आपके पास पेड वर्ज़न है तभी ये काम करेगा, अदरवाइज़ जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये काम नहीं करेगा आपका।
वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप पहले इसको परचेज़ करें, फिर आप सिंपल सा यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि हाउ टू बैक टेस्ट कि हमने बैक टेस्ट किस तरीके से करनी है बैक डेटा को। तो वो चीज़ें हम देखेंगे रिप्ले के अंदर, सही है? और यहाँ टेस्ट आपका चार्ट चल रहा होगा, जो भी चार्ट आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी एक ही चार्ट है टेस्टिंग जो हमने बनाया है, तो इसके ऊपर हम इसको सेव कर लेते हैं। तो जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो यहीं से हमारी जो है चीज़ें ओपन हो जाएँगी। तो ये तो हो गया ऊपर वाले सेक्शन के अंदर हमने देखा कि टाइम फ्रेम को देखा, कैंडल्स को देखा, इंडिकेटर्स, रिप्ले और अलर्ट को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ जो अगर आप लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं, ये जितनी चीज़ें शो हो रही हैं, तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे एनालिसिस के लिए अगर हमने एनालिसिस करने हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही आप कोई भी चार्ट ओपन करते हैं, चार्ट की सेटिंग करते हैं, अपने लिहाज से उसका बैकग्राउंड, उसकी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग सेटिंग करते हैं, तो कॉर्नर के ऊपर आपको प्राइस तो शो हो रहा होता है कि बाय का प्राइस क्या चल रहा होता है, सेल का प्राइस क्या चल रहा है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ जो हैं वो शो हो रही होती हैं, ठीक है? तो ये जो बीच में देख रहे हैं ये बेसिकली स्प्रेड चल रहा है, 3 पिप का स्प्रेड चल रहा है, 32 पॉइंट्स का बेसिकली स्प्रेड चल रहा है। तो ये इस तरीके से ही बता रहा होता है, हर ब्रोकर का डिफरेंट स्प्रेड होता है। जो एक एवरेज स्प्रेड है वो ये यहाँ ये चीज़ डिस्कस कर रहा है, 32 40 पॉइंट के अराउंड अबाउट है। बाकी यहाँ देखें सबसे पहले ऑप्शन है, अब इसके ऊपर कर्सर के ऊपर जाएँगे तो यहाँ 3 से 4 तरह के कर्सर मिलेंगे आपको। एक क्रॉस, एक डॉट, फिर एक एरो, रेज़र और मैजिक। अगर आप डॉट के ऊपर जाएँगे तो इस तरह का कर्सर आ जाएगा, ठीक है? आपको स्क्रीन के ऊपर विज़िबल भी होगा। सेकंड, अगर आपने डॉट नहीं करना, अगर आप कहते हैं कि एरो वाला करना है तो इस तरीके से आ जाएगा, आपके चार्ट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। अगर आप कहते हैं कि रेज़र वाला करना है तो ये इस तरीके से शो होगा आपको। अगर आप कहते हैं कि नहीं भई मैजिक वाला करना है, तो इस तरीके से शो होगा। मतलब कि जो सूटेबल है आपके लिए, जो आप करना चाहते हैं बेसिकली आप वो कर सकते हैं इसके अंदर, सही है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने करना है क्रॉस वाला तो मैं इसको क्रॉस वाला सेलेक्ट कर लूँगा। उसके साथ-साथ हम इसको उसमें भी डालते जाते हैं फ़ेवरेट में ना, ताकि हमारे लिए यूज़ हो। हमने इसमें वही आइकन देखने हैं जो हमारे काम के हैं। वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, लेकिन आपने वही चीज़ देखनी है जो आपके काम की है। अगर आप सारी चीज़ों के अंदर सारी चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हमने एनालिसिस के लिए यूज़ करना है तो बेसिकली जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो चीज़ हम देखेंगे। तो सेकंड नंबर के ऊपर हम चलते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम यहाँ हमारी चीज़ें कौन-कौन सी काम की है। जो सबसे पहले आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है? तो इसको मैं फ़ेवरेट में भी ऐड कर लेता हूँ और ट्रेंड लाइन बेसिकली ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। इस तरीके से कोई भी अगर हमने मतलब सेट करनी हो, ये चीज़ें हैं। उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ब्रेकआउट लगता है, ठीक है? वहाँ उसको अगर हम सेट कर रहे हैं, वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है? जस्ट लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेंज ही मार्केट थी जिसमें मैंने ये लगाया। अब मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया ऊपर, H1 के टाइम फ्रेम के अंदर हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से, अगर हम सोचें कि ये ब्रेकआउट लग गया है, वैसे तो मार्केट रेंज रेंज में ही है, अभी ब्रेकआउट प्रॉपर तरीके से लगा नहीं है, सही है? तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ कहीं देखें कोई ब्रेकआउट को प्रॉपर हम देखें तो हम उसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। नीचे वाली साइड की तरफ भी हम कर सकते हैं जस्ट लाइक ये चेक कर लें, सही है? बस आप लोगों के आइडिया के लिए है, समझने के लिए है। जस्ट लाइक एक ये रेंज थी, ठीक है? मार्केट इस रेंज के अंदर थी और यहाँ से इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, तो आप इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं और दूसरा इसको यूज़ करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर भी अगर आपने लगाना चाहे लगा सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन है और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वे है इसको हम यूज़ नहीं करते, ठीक है? एक्सटेंडेड रे अब हॉरिजॉन्टल रे ये हमारे काम की चीज़ है, ये चीज़ है, इसको हम लगाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल रे को इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से फॉर एग्जांपल हम इसको यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए अपने प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल के तौर पे ये लगा दी कि एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ आएगी तो यहाँ से मैंने बाय करना है और वहाँ जाएगी तो वहाँ से मैंने सेल करना है। तो देखिए मार्केट आई यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने बाय कर लिया, मार्केट यहाँ आ जाएगी तो यहाँ से मैं सेल कर दूँगा। तो ये आपके अपने एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। या प्रॉपर मैं बता नहीं रहा आपको, बस एक समझाने के लिए ये चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे प्रीवियस मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ से आप सिंपल सा डिलीट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएँगे, उसको डिलीट कर देंगे। सही? तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो था हमारा वो हॉरिज़ॉन्टल रे थी। पहले हॉरिज़ॉन्टल लाइन हमने देखा, अब हॉरिज़ॉन्टल रे देखेंगे। अब हॉरिज़ॉन्टल रे और लाइन में क्या फ़र्क है?
लाइन आपकी कंप्लीट चार्ट के ऊपर आ जाएगी। रे जो है बेसिकली जहाँ से आपको चाहिए वहाँ से आएगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस एरिया से चाहिए तो मैं इस एरिया के ऊपर क्लिक करूँगा तो इस एरिया से लेके कंप्लीट वहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, इसके अंदर ये डिफरेंस। अगर आपने इसको सेट करना है, अब ट्रेंड लाइन को भी आप सेट कर सकते हैं, इसको भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, 1x पे करना चाहें 1x पे कर सकते हैं, इसकी जो वो है लाइन जो है, तो 2x पे करना है 4x पे करना है वो भी कर सकते हो, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है जो आपको सूटेबल रखे। 1x लगता है तो वो भी ठीक है। यहाँ से कलर चेंज करना है, वाइट करना है वाइट भी कर सकते हैं, यहाँ से येलो करना है कोई और कलर करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यही कलर रखना है तो ये भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखेंगे इसमें कोई और हमारे काम की चीज़ है, बाकी वर्टिकल लाइन है, क्रॉस लाइन सही है। तो बाकी इतने बाकी डिफरेंट चैनल्स आ जाएँगे, पैटर्न्स आ जाएँगे, वो हमारे बेसिकली काम के नहीं है। तो हम इसके अंदर 3 चीज़ें हमारे काम की थी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। ठीक है? ये 3 चीज़ें हमारे काम की थी। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर हम क्लिक करें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, सही है? तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं, इसका किस तरीके से यूज़ करना है इसकी कंप्लीट हम एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप यूज़ करना चाहें ये कर सकते हैं। और नेक्स्ट और कोई इसके अंदर हमारी काम की चीज़ नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है? इसके इस ऑप्शन के अंदर हम जाए नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, तो ये डिफरेंट पैटर्न्स आ रहे हैं, तो इसमें से कोई पैटर्न हमारे काम का नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम देखें, अभी देखिए लॉन्ग पोजीशन, फॉर एग्जांपल हम बाय की पोजीशन के अंदर बैठे हैं, जैसे आप डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर भी देख रहे होते हैं, तो हम अपना एसएलटीवी सेट करते हैं तो हम यहाँ बाय की पोजीशन पे कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ से हम बाय में बैठे हैं, अब इस कैंडल के नीचे फॉर एग्जांपल हमारा स्टॉप लॉस है, चेक करें, और ये हमारा टीपी है, तो यहाँ से बेसिकली हम देख सकते हैं कि हम कितने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ले रहे हैं, वो बेसिकली आपको बता भी देगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। जस्ट फॉर एग्जांपल 2636 के ऊपर हमारा क्या है, हमने बाय की ट्रेड ली, एसएल हमारा ये 100 पिप का था, 200 पिप या 300 पिप का हमारा टीपी हो गया, जो भी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में भी सेट कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में भी सेट करते हैं, इस तरीके से आप लॉन्ग पोजीशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बस आपको मैं लगा आइडिया बता रहा हूँ दिखाने के लिए। नेक्स्ट हम देखें इसी तरीके से शॉर्ट पोजीशंस भी है, तो वो शॉर्ट पोजीशन भी हम अपने चार्ट के ऊपर सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट पोजीशन में जाएंगे, एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ से सेल में बैठते हैं। ठीक है, ये एरिया है सेल का, हम कहते हैं कि हमने यहाँ सेल में बैठना है, कहाँ से 59 से एग्जांपल लगा लो, और हम स्टॉप लॉस रखते हैं इस कैंडल के ऊपर, 60 पिप का स्टॉप लॉस है एग्जांपल, और टीपी हम रखते हैं कि मार्केट जब यहाँ आएगी तो ये हमारा वो होगा टेक प्रॉफिट। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि आप कितनी 1:1 रिवॉर्ड रेशो ले रहे हैं, 1:2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, वो आपको आइडिया हो जाता है। सही, तो चार्ट के ऊपर इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे नेक्स्ट और क्या चीज़ें हैं, जैसे लॉन्ग पोजीशन थी, शॉर्ट पोजीशन थी, फोरकास्ट है, बार पैटर्न है, बाकी हम चीज़ें छोड़ देंगे, वो हमारे इतनी काम की नहीं है। ठीक है, प्राइस रेंज इस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपने प्राइस रेंज चेक करनी है कि कितने पिप्स मार्केट ने आपको दिए हैं, तो आप वो भी सिंपल सा चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम जी, ये बुश है, बुश इट्स मीन कि आपने कोई चीज़ लिख के बतानी है, कोई चीज़ समझानी है, इस तरीके से आप समझा सकते हैं इसको। अगर आप किसी को स्क्रीन पे समझा रहे हैं, लाइव बैठे हुए हैं, तो कोई भी चीज़ समझाना चाहें तो इस बुश का यूज़ कर सकते हैं आप, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, और नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट से इसके बाद जो ऑप्शन है हाइलाइटर, ठीक है, ये भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो हमारे काम की चीज़ है, अब बुश को भी हम ले लेते हैं, फेवरेट के अंदर ले लेते हैं, क्योंकि ये जब भी कोई चीज़ समझानी हो लाइव बैठे हम इसका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट जो है रेक्टेंगल, ये भी हमारे काम की है, इसको भी हम ले लेते हैं, इसका क्या यूज़ है नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करेंगे। पाथ को भी हम ले लेते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, इन चीज़ों को हम देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, बाकी हमारे इतने काम की चीज़ें नहीं हैं तो उसको हम नहीं देखेंगे। जस्ट लाइक एरो मेकर है, वो फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ अगर हमने सब एरो मार्क कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से ट्रेंड इस तरफ जा रहा है। ठीक है, कि जिस प्राइस से आपने फॉर एग्जांपल सेल या बाय की है, वहाँ से आप इसको मेंशन कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस एरो का ये काम है बस, बाकी और नहीं है।
बाकी मेन काम रेक्टेंगल क्या है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी जोन आइडेंटिफाई करना है जहाँ से आपने सेल की ट्रेड लेनी है, बाय की ट्रेड लेनी है, तो आप सिंपल से क्या करते हैं, एरो का यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अब फॉर एग्जांपल ये एक जोन है जहाँ से आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से बाय देखनी है, ठीक है। अब पहले इस रेक्टेंगल को आप सेट करेंगे, मतलब कि इसकी जो भी आपने सेटिंग करनी है, सेटिंग का मतलब ये कि आपको किस तरह का ये दिखना चाहिए चार्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल की मार्क कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि भाई इसका जो कलर हो वो रेड कलर के अंदर हो, ठीक है। और 100% चाहिए आपको, कम उसकी वो चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 25% चाहिए, मैं 25% कर लेता हूँ इसका लाइन का कलर, और वैसे एक्चुअल कलर जो है वो भी मैं 25% कर लेता हूँ, ठीक है। तो चार्ट के ऊपर मुझे इस तरीके का नज़र आएगा, ठीक है। इसको भी मैं रेड कर लेता हूँ। अब चार्ट के ऊपर ये मैंने लगा ली है। अब मुझे ये पूरा कंप्लीट चाहिए कि कंप्लीट मेरे चार्ट के ऊपर आ जाए, तो मैं इसके क्या करूँगा, सेटिंग के अंदर जाऊँगा, सेटिंग के अंदर जाने के बाद मैं इसको एक्सटेंडेड राइट कर दूँगा कि राइट तक एक्सटेंड हो जाए। अब ये बेसिकली एक मेरा ज़ोन बन गया कि जिस ज़ोन से मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल सेल की ट्रेड लेनी है, अब यहाँ से किस एरिया से मैंने बैठना है, अब ये टोटल अगर आप देखें तो ये 2657 से स्टार्ट हुआ है, 2662 के ऊपर एंड हुआ है, तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 50-50 के राउंड अबाउट का ज़ोन है ये, ठीक है। तो अब यहाँ से कहाँ से मैंने बाय में बैठना है, सेल में बैठना है, आप वो चीज़ लिख सकते हैं। इसके ऊपर ऐड टैक्स करना चाहें वो भी कर सकते हैं, इसकी सेटिंग में जाएँगे, ठीक है। टैक्स ऐड करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखना चाहता हूँ ये कोई भी टेक्स्ट, तो मैं लिखना चाहूँ सेल ज़ोन है ये, तो सेल ज़ोन में लिख दूँगा इसको। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चीज़ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। क्या इसका साइज़ होना चाहिए फ़ॉन्ट का, वो भी मैं लिख सकता हूँ, ये देखें, ये मैंने लिख दिया अपनी मर्ज़ी से। इसका फ़ॉन्ट का क्या कलर होना चाहिए, वाइट होना चाहिए तो वाइट कर दूँगा, जो भी आपने अपनी मर्ज़ी से करना चाहें वो कर सकते हैं। इसको 1x पे कर दूँगा, इसका साइज़ जो है, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। इस तरीके से हम जो है ज़ूम प्रॉपर तरीके से मार्क करते हैं, तो ज़ूम इस तरीके से काम करते हैं। इस तरीके से आप रेक्टेंगल कोई भी चीज़ मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया रेक्टेंगल का यूज़ कि किस तरीके से आप ज़ोन मार्क करते हैं। अब पाथ, जो पाथ है इसका क्या काम है, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। बेसिकली हम इसको ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जा रही है, तो किस तरीके से मार्केट जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, समझाने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, वैसे भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं। बेसिकली हम लाइव सेशंस के अंदर इसका यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपको स्क्रीन के ऊपर जो है विज़िबल नज़र आ रही है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वैसे मैंने इसको यूज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मार्केट यहाँ आएगी, ठीक है, यहाँ से एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस एरिया के अंदर आएगी और यहाँ से मार्केट ने ड्रॉप लेना है, सही इस सेल ज़ोन से। फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी एनालिसिस करके रख दी। तो लेट्स सी, चेक करें। आप देख सकते हैं। अब इसको वैसे अगर मैं सेट करता हूँ, डॉटेड लाइन चाहिए डॉटेड कर लूँगा, सी डैश लाइन चाहिए वो कर लूँगा, लेन चाहिए लेन तो वो कर लेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो इसको हम डल करते हैं अगेन। सही, आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट ये टैक्स का ऑप्शन है कि कोई भी अगर हमने टैक्स ऐड करना हो, किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये नेक्स्ट टैक्स का ऑप्शन है। टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और हम कोई भी चीज़ लिखना चाहें, लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। कोई भी चीज़ लिखना चाहें, लिख सकते हैं। इसका कलर चेंज करना चाहें, कलर चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट बढ़ाना चाहें, ठीक है, इसको बढ़ा भी सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से हम इस चीज़ को सेट कर सकते हैं, हमारी जो अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। ये चीज़ है। और उसके बाद बैकग्राउंड इसका कैसा रखना है, वो भी हम अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। बॉर्डर चाहिए, नहीं चाहिए, टेक्स्ट रैप चाहिए, मतलब ये जो भी चीज़ें हमने करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉर्डर मुझे चाहिए, किस टाइप का चाहिए, ब्लैक चाहिए। अब ये देखें, सी ब्लैक बॉर्डर आ गया बेटा। सी उसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं, बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्लैक बॉर्डर चाहिए, ब्लैक के ऊपर क्लिक कर देंगे। पहले बैकग्राउंड था, तो अब इसको, अब ये ब्लैक बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हमने करनी है, हम यहाँ से सिंपल सा इसको
टेक्स्ट रैप भी करना तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। इसको नहीं करना तो हम छोड़ देते हैं। बॉर्डर मुझे वाइट चाहिए, मैं इसको वाइट कर दूंगा। ये देखें जो बॉर्डर आ गया वाइट आ गया, क्योंकि बैकग्राउंड पे स्क्रीन ब्लैक है तो इस वजह से आपको ब्लैक शो नहीं हुआ होगा। सही है। तो ये सिंपल सा यूज़ है, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है जो भी यूज़ करना है। बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए तो ब्लैक, वाइट चाहिए तो वाइट करूँगा तो वाइट आ जाएगा बैकग्राउंड। ये देखें। तो सिंपल इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट को। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके अंदर और क्या काम की चीज़ है वो देखते हैं। बाकी नोट्स हैं, कोई चीज़ अगर आपने फॉर एग्जांपल लिखनी है इस नोट के अंदर तो आप वो सेट कर सकते हैं। और बाकी इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। कमेंट है, कॉल आउट है, पिन पॉइंट है, सही इमेजेस कोई चीज़ ऐड करनी है वो चीज़ कर सकते हैं। मतलब बेसिकली टेक्स्ट का ज़्यादा यूज़ होता है, जो चीज़ मैंने ऑलरेडी जो है वो आपको बता दी है। सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इमोजी हैं, डिफरेंट इमोजी का वो करना चाहिए, काम की नहीं है। मेजरमेंट है, ठीक है। जूम इन करना है, जूम आउट करना है। मैग्नेट है इसकी। मैग्नेट ये है कि आपने कोई जूम मार्क करना है, कोई भी चीज़ मार्क करनी है तो मैग्नेट आपको हेल्प करता है कि ऑटोमेटिकली जो वहाँ नियर बाय जूम करना होता है तो वो आपको ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ले जाता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं मैग्नेट ऑन करता हूँ, ठीक है। अब मैंने कैंडल मार्क करनी है, जस्ट लाइक ये वाली कैंडल मार्क करनी है, तो जैसे ही मैं इसको मार्क करूँगा तो मैग्नेट ऑटोमेटिकली हम खुद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर मैग्नेट ऑफ करके मैं मार्क करता हूँ तो इसको देखिए मुझे खुद मार्क करनी पड़ेगी। अगर मैग्नेट ऑन होता है तो ऑटोमेटिकली उसके हाई और लो प्राइस के ऊपर ले जाता है विक्स के। अब ये देखिए मैं खुद ही वो करूँगा, मैं यहाँ छोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा। लेकिन मैग्नेट अगर ऑन होता तो ये प्रॉपर उसके प्राइस के ऊपर खुद ही सेट हो जाना था। तो मैग्नेट का ये यूज़ होता है। सही। बाकी लॉक करना हो ड्राइंग को, हम लॉक भी कर सकते हैं यहाँ से। और वैसे अगर पूरी ड्राइंग को लॉक करना हो वो चीज़ें भी कर सकते हैं। स्टेन ड्राइंग बोर्ड ये चीज़ कर सकते हैं। डिलीट करना हो कोई भी चीज़, अगर हमने ऑब्जेक्ट डिलीट करने हैं ऑलरेडी तो वो भी हम यहाँ से सिंपल कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा ट्रेडिंग व्यू का यूज़ है। बाकी अगर हमने फॉर एग्जांपल एनालिसिस करना है तो हमने 3-4 महीने का डाटा देखना है, वैसे हम चार्ट को ऐसे लेके जाएँगे। तो यहाँ बेसिकली हम जाके सर्च कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मुझे H1 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। अब मुझे चार्ट देखना था, अक्टूबर का चार्ट देखना था, ठीक है। अक्टूबर की 25 डेट का मैंने चार्ट देखना है, तो यहाँ मैं सर्च करूँगा, सिंपल सर्च पे गया और मैंने गो टू के ऊपर क्लिक किया तो मुझे ये चार्ट वहाँ ले गया। सही है? तो यहाँ इस तरीके से हम अब ये बैक टेस्टिंग के अंदर आपका हेल्प करते हैं। आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपने डाटा चेक करना तो वो आप लोगों को यहाँ से हेल्प करेगा। ये चीज़ है। तो अब ये देखिए जो मेन टूल है मैंने यहाँ अपने इसकी फेवरेट के अंदर भी ऐड कर ली, जो जो मुझे चाहिए तो इसकी प्रॉपर तरीके से मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। ठीक है? तो ये सिंपल सा तरीका था यूज़ करने का ट्रेडिंग व्यू को। तो ट्रेडिंग व्यू का यूज़ इस तरीके से करना है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी राइट क्लिक करेंगे रीसेट चार्ट, दोबारा चार्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ जाएँगे तो वो रीसेट चार्ट के ऊपर आपको ले जाएगा। बाकी राइट क्लिक करेंगे, कॉपी प्राइस, ऐड अलर्ट करना चाहें, ट्रेड करना चाहें, तो ये अगर आपने अपना ब्रोकर इसके साथ अटैच किए हुए तो आप यहाँ से लाइव ट्रेड भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है। लॉक वर्टिकल कर्सर ऑब्जेक्ट फ्री, ठीक है। सेटिंग में जाके सेटिंग कर सकते हैं। चार्ट टेम्पलेट कोई टेम्पलेट चेंज करना हो ऑलरेडी तरीका बता दिए तो वो चीज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है जिसके अंदर आप अपना जो है ट्रेडिंग व्यू का यूज़ आपके लिए आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, अपने ज़ूम को मार्क कर सकते हैं, जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है, जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर का आप काम कर रहे हैं आप प्रॉपर तरीके से उसके एनालिसिस करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका था जो आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो इसी तरीके से हम बेसिक्स जो हैं आप लोगों की स्ट्रॉन्ग करेंगे और हम डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आप लोगों की बेसिक क्लियर हो। तो इसीलिए हमारा अकाउंट को फॉलो कर लें ताकि आने वाली जितनी भी बेसिक की वीडियो हैं और फॉर उसके अबाउट बेसिक जितनी भी वीडियोज़ हैं हम वो अपलोड करें और उसके साथ-साथ एडवांस लेवल की वीडियोज़ भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर हम अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे ताकि जितने भी ऐसे लोग हैं जो बिगिनर से एडवांस लेवल की चीज़ों की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो उनको भी प्रॉपर तरीके से नॉलेज मिल सके। और अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो हमारे ग्रुप को सिंपल सा जॉइन करें, वहाँ हम डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड सेटअप भी शेयर कर रहे होते हैं, सिग्नल भी शेयर कर रहे होते हैं, तो आप लोगों के लिए सिंपल सा आसानी हो जाएगी। अगर आप ट्रेड को फॉलो करना चाहें, वहाँ से ट्रेड को फॉलो भी कर सकते हैं। हम प्रॉपर एनालिसिस करके ट्रेड सेटअप शेयर कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आपकी फॉलो जर्नी की हेल्प करेंगी। तो ये सिंपल सी आज की हमारी वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मुलाकात करेंगे जिसके अंदर इससे जो एडवांस टॉपिक है वो लेके हम आएँगे ताकि आप वो चीज़ें भी सीख सकें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।